ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के पर आधारित है। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य अनेकों वैष्णव आचार्यों के द्वारा उन टीकाओं पर श्रील प्रभुपाद जी ने संकलित किया है। तो हम 26वें एवं 27वें दोनों श्लोक एक साथ यहाँ पर दिए गए हैं। हम इन दोनों श्लोकों का पाठ करेंगे। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ साहस्मदीयैरपि व्योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्न दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगै। तो धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान का ये विकराल रूप है। इस विकराल रूप में भगवान के इस विकराल रूप में सभी के सभी तो धृतराष्ट्र के जितने पुत्र हैं तो सारे के सारे पुत्र और साथ ही साथ भीष्म द्रोण कर्ण एवं उनके जितने प्रमुख योद्धा, किनके? हमारे प्रमुख योद्धा किनके? अर्जुन के। अर्थात पांडवों के भी जो प्रमुख योद्धा है वो भी धीरे धीरे भगवान के विकराल रूप में प्रवेश कर। तात्पर्य क्या निकलता है? अर्थात अर्जुन ने पहले से भविष्य को देख लिया है, भविष्य का दर्शन हो रहा है अर्जुन को। आप जानते हैं कि पूरे युद्ध में पांडवों की तरफ से सिर्फ 5 पांडव बचे और कौरवों की तरफ से वहां से भी 1-2 योद्धा बचे थे, जैसे कि कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। बाकी समस्त यहाँ पर जिस प्रकार से योद्धाओं का वर्णन किया गया है, पांडवों की तरफ से 5 पांडव और भगवान कृष्ण, मैं बोलना भूल गया था। तो इतने सारे योद्धा जब युद्ध किए, कई करोड़ों योद्धाओं की फिर वहां पर मृत्यु हुई और बचे ये कुछ गिने चुने जिनको आप हाथ से गिन सकते हैं, मुश्किल से 10। तो यहाँ पर अर्जुन न सिर्फ धृतराष्ट्र के पुत्रों को, उनके सहायक राजाओं को, वहां की सेनाओं को, भीष्म द्रोण कर्ण को देख रहे हैं भगवान के विकराल रूप में प्रवेश करते हैं, बल्कि अपने प्रमुख योद्धाओं को भी देख रहे हैं। अर्थात यहाँ पर अर्जुन को भगवान ने भविष्य दिखा दिया है कि क्या होने वाला है। युद्ध तो होगा, युद्ध अवश्य भावी है, और अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो भगवान स्वयं चक्र लेकर कूद पड़ते और युद्ध करते, लेकिन युद्ध तो होता। और इस युद्ध में किसकी किसकी हानि होने वाली थी वो यहाँ भगवान अपने मुख द्वारा दिखा रहे।
28वां श्लोक हम देखेंगे अब इसके बाद। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है। किस प्रकार से? कई नदियां आती हैं और समुद्र में विलीन हो जाती है। और समुद्र कैसा होता है? शांत। समुद्र में किसी प्रकार की उथल पुथल नहीं मचती। लेकिन ये नदियां बड़ी तेजी से आती है, उछलते कूदते धूम धाम करते हुए आती है, लेकिन समुद्र एकदम शांत बना रहता है। और उस समुद्र में अनेक तरंगे प्रवेश कर जाती है, पर कहीं पर भी समुद्र में किसी प्रकार का कोई बहाव, कोई तेजपन नहीं आता, या फिर वो कोई लहरें नहीं आने लगती, या उसके बाद समुद्र में कोई बाढ़ नहीं आ जाती। ये नदियां तो चली जाती। उसी प्रकार से समस्त महान योद्धा भी भगवान के प्रज्वलित मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं, जैसे अनेक नदियां जा रही हैं। पर प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। वैसे भगवान के विषय में ईशोपनिषद में कहा गया है कि भगवान पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण है। और वो कैसे पूर्ण है? ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो ऐसे पूर्ण है जहां से एक पूर्ण को आप निकाल दो तो भी वो पूर्ण बचा रहेगा। उस पूर्ण में अगर आप एक पूर्ण को मिला दो तो भी वो पूर्ण रहेगा। उस पूर्ण से अगर आप एक पूर्ण निकाल दो, वो पूर्ण भी अपने आप में सब कुछ संचालित कर रहा है। और ये मूल पूर्ण जो भगवान है। तो कभी आपने देखा है कि किसी से आप उतना ही निकाल दो और वहां पर उतना ही बचा रहे? ये कैसा गणित है? मतलब अगर गणित की भाषा से देखें तो 1 - 1 = 1 और 1 + 1 = 1। ये कैसा गणित है? कितना भी उसमें पूर्ण आप ऐड करते जाइए, कितना भी आप अंश निकाल लीजिए, लेकिन वो उतना का उतना ही रहे। तो ये भगवान ऐसे पूर्ण है। तो भगवान में इस तरह से सभी महान योद्धा भी भगवान के प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ये भगवान के प्रज्वलित मुख और कोई नहीं बल्कि काल के मुख है। कहते हैं ना कि काल के मुख में समा गए सभी योद्धा। तो काल स्वयं भगवान कृष्ण ही है। उनका विराट रूप इस काल रूप को भी प्रदर्शित कर रहा है। अगला श्लोक। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। एक उदाहरण दिया जाता है कि जो पतंगे होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जब आप देखेंगे कि बारिश के समय विशेष रूप से ये छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं जो कि अग्नि के आसपास या फिर बल्ब के आसपास, लाइट के जो माध्यम है उनके आसपास चिपके रहते हैं। तो ये जो पतंगे होते हैं, इनको क्या लगता है कि जब ये अग्नि को देखते हैं, इनको लगता है कि हमारे कुछ खाने की वस्तु बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये देखते हैं और उस आंखों से इनको लगता है कि बहुत अच्छा चीज होगा खाने का, तो उसके पास दौड़ते हैं। उनको लगता है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति होगी। और छोटी सी इंद्रिय तृप्ति की खुशी पाने के लिए, हालांकि उनको खुशी मिलती भी नहीं है, उसको पाने के लिए वो उस अग्नि में कूद पड़ते हैं और फिर उनका जीवन स्वाहा। यही उनका जीवन है। वो अपने विनाश के लिए ही प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। उसी प्रकार से ये समस्त लोग पूर्ण वेग से का क्या अर्थ है? मतलब बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं कि नहीं, हमको मरना है, हमको कूदना है। हम सभी का यही स्थिति है। हम भी अपने जीवन में बहुत तेजी से, पूर्ण वेग से मृत्यु के करीब ही जा रहे हैं। तो हम सभी की मृत्यु तो एक दिन निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो फिर क्या दिक्कत है कि हमारी तो मृत्यु एक दिन होने वाली है? नहीं, परंतु यहाँ पर जिस प्रकार से वो लोग भगवान के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, उसका उदाहरण किससे दिया गया, उसकी तुलना किससे की गई है? पतंगे अपने विनाश के लिए कूद पड़ते हैं।
तो ये जो लोग हैं ये भी अधर्म के रास्ते चलकर अपने विनाश के लिए खुद ही भगवान के मुख में जाने का प्रयास करते, खुद ही मृत्यु के मुख में घुसने का प्रयास। तो ये उदाहरण इसलिए दिया गया कि ये पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। उदाहरण तो आप ऐसा भी दे सकते थे कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति नहाने के लिए कुएं में कूद पड़ता है, नहाने के लिए या पानी निकालने के लिए नदी में कूद पड़ता है, तो क्यों उस प्रकार का उदाहरण क्यों नहीं दिया? उदाहरण ये दिया गया है कि अपने विनाश के लिए जैसे पतंगा कूद पड़ता है, मतलब हम खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते। तो अधर्म के रास्ते पर चलकर ये जितने बड़े बड़े योद्धा हैं, इन सभी ने अपने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली और ये सभी आंख बंद करके दौड़ते हुए जा रहे हैं पूर्ण वेग से गड्ढे में कूदने। तो ये यहाँ पर इस तरह से बताया गया, हमें भगवान के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए, अन्यथा हमारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा कि हम बहुत तेजी से दौड़ तो रहे हैं, कहाँ जाना है पता नहीं, अच्छा सामने गड्ढा है, हम बताने की जरूरत नहीं है, हम बस दौड़ेंगे और सामने जाकर कूद जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी 4 प्रकार के लोगों की बात करते हैं, 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक कैटेगरी के लोग होते हैं जो सबसे श्रेष्ठ श्रेणी के होते हैं, वो होते हैं कि लेजी इंटेलिजेंट है लेकिन लेजी है। लेजी किस चीज का, मतलब वो इंटेलिजेंट है तो इसीलिए वो कार्य भी बुद्धिमान तो है, इसीलिए वो किस प्रकार का कार्य कर रहा है, उस प्रकार के कार्य कर रहा है जिसमें उसको मैक्सिमम आउटपुट मिले, तो उसको लेजी इंटेलिजेंट बोलते हैं। लेजी इंटेलिजेंट के उदाहरण है भक्त लोग। भक्त वैसे लेजी नहीं होते, लेजी इंटेलिजेंट मतलब भक्त लोग बड़े इंटेलिजेंट है कि वो भगवान की भक्ति कर। तो लेजी शब्द क्यों बोला गया, क्योंकि भौतिक संसार के गधा मजदूरी से, ये मेहनत मजदूरी से भक्त दूर रहता है, वो भगवान की भक्ति में अपना जीवन देता है, इसलिए वो इंटेलिजेंट है, साथ ही साथ भौतिक चीजों के लिए लेजी है। इसके बाद जो कैटेगरी है वो है बिजी इंटेलिजेंट, मतलब वो कृष्ण भावना भावित में भी लगा है, भक्ति भी कर रहा है, साथ ही साथ भौतिक संसार के क्रियाक्रम ये सब एक्टिविटी में भी लगा हुआ है, तो बिजी भी है, इंटेलिजेंट है, चलो ठीक है। भक्ति कर रहा है, काम करते हुए, जॉब करते हुए, दुनिया भर काम करते हुए भी वो भक्ति कर रहा है, बिजी इंटेलिजेंट। इसके बाद आते हैं लेजी फूल, मूर्ख है, उसको नहीं पता क्या काम करना है, सांसारिक चीजों में लगा है, लेकिन वो लेजी है, सांसारिक चीजों के प्रति लेजी है, तो लेजी फूल, ठीक है। और सबसे भयंकर सबसे खराब कैटेगरी है बिजी फूल। बिजी फूल मतलब मूर्ख है, उसको नहीं पता किधर जाना है, क्या करना है, लेकिन वो बहुत बिजी है, मुझे काम करने दो, अरे भाई काम मत करो, यहाँ पे बंद चल रहा है, अभी यहाँ पे काम नहीं हो सकता, नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। कोई बाइक बहुत तेजी से चलाते जा रहा है 100 किलोमीटर का पर स्पीड, तो कोई उसको रोका, रोको 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 रोको, इतना तेजी से क्यों जा रहा है, बोलेगा नहीं मुझे जाना है, कहाँ जाना है पता नहीं, मुझे जाने दो, हटो साइड से, वो भगाएगा 100 की स्पीड से, सामने गड्ढा आएगा, उसको रोका जा रहा है लेकिन वो नहीं मानेगा, वो भगाएगा, फिर एक दिन जाके गड्ढे में गिर जाएगा। इसी प्रकार से ये जो लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं, या उस जगह पर अर्जुन भी जिनके बारे में कह रहे हैं कि ये लोग खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हुए दौड़ते हुए जा रहे हैं और मृत्यु के मुख में घुस जा रहे हैं। इनके में बुद्धि नहीं चल रही है, बुद्धि क्या चलाना है कि हमें भगवान की भक्ति करना है, इंटेलिजेंट भी यूज कीजिए, ऐसा बिजी फूल बनने क्या फायदा। 30वां श्लोक, लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं, आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट। यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण को विष्णु के रूप में संबोधित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने अभी ऐसा रूप धारण किया है जिस रूप के द्वारा भगवान सभी दिशाओं में व्याप्त है और वे अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं, सभी तरफ से। तो भगवान कृष्ण का तो द्विभुज रूप है, लेकिन विष्णु चतुर्भुज रूप में होते हैं।
और ये जो रूप था ये तो अनेक बाहों वाला था, विश्व रूप। तो अर्जुन भगवान को विष्णु के रूप में संबोधित कर रहे हैं, हे विष्णु, क्योंकि विष्णु अर्थ जो पालन करता है, जो पालनहार। परंतु यहाँ पर देखिए किस प्रकार का ये द्वंद है कि जो पालन करने वाला है वही निगल रहे सबको, सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। तो आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपने विकराल झुलसाती किरणों से प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान का तो तेज दिव्य कांति इतना ज्यादा है कि उसको समझ पाना, उसको देख पाना सामान्य आंखों से वो तो संभव ही नहीं, जब तक दिव्य दृष्टि नहीं मिली थी अर्जुन को। तो अर्जुन भी वो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब अर्जुन देख पा रहे हैं। और वो इसीलिए इसका वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मांड को तेज से आपूरित कर, कोई सूर्य की आवश्यकता नहीं, कोई चंद्र की आवश्यकता नहीं। हम पढ़ेंगे आगे 15वें श्लोक में जहां पर आध्यात्मिक जगत का वर्णन किया गया है। आध्यात्मिक जगत में प्रकाश कैसे होता है, वहां पर उसके लिए कहा गया है 15.6 में, न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे धाम में न तो सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्र की, न ही किसी प्रकार की कोई लाइट बल्ब या किसी इल्यूमिनरीज, किसी तारे वारे की जरूरत नहीं है। वहां कैसे प्रकाश होता है, वहां प्रकाश भगवान के दिव्य शरीर से जो अंग कांति, जो कांति निकलती है, ब्रह्म ज्योति निकलती है, इससे प्रकाश। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम पर, ऐसा परम धाम भगवान का है। तो भगवान का जब तेज प्रकट होता है तो सूर्य चंद्रमा ये सब फीके पड़ जाते हैं। तो भगवान सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित कर, पूरे तेज से आपूरित करके विकराल झुलसती किरण पूरे ब्रह्मांड के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि जो उनके पास खड़ा होगा उसको कैसा लगा। अर्जुन तो पास नहीं खड़े, इसीलिए अर्जुन इस प्रकार की बातें करते। भगवान आप तो बड़े भयंकर है, ये कैसा रूप लेंगे। अच्छा 26वां श्लोक, आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। अर्जुन तो इतना बेविल्डर हो गया भगवान का रूप देख के कि अभी वो भगवान से पूछ रहे हैं कि इतने उग्र रूप में आप कौन है, ये कौन सा रूप ले लिया भगवान। आप तो कितने सौम्य रूप में मेरे सामने खड़े थे, मेरे मित्र के रूप में, अभी ऐसा रूप धारण कर लिया कि आप तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पहचानते ही नहीं है कि मैं आपका मित्र हूँ। इधर से आप निकल रहे हैं, इधर से संहार कर रहे हैं, आपकी आंखों से आग अग्नि निकल रही है, मुझे गर्मी लग रही है, इतना आपका तेज है। अब मुझे लगता है कि आप मुझे पहचान में मैं आपका मित्र हूँ। तो अर्जुन कह रहे हैं कि देवेश मुझे बतलाइए ये उग्र रूप में आप कौन है, ये आपका कौन सा रूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मुझे पर प्रसन्न होइए, थोड़ा शांत हो जाइए मेरे लिए। आप आदि भगवान है, वो भी जानते, देखो उग्र रूप में आप कौन है, फिर उत्तर भी दे रहे खुद ही कि आप आदि भगवान। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन, इस विश्व रूप का क्या प्रयोजन है, ये बताना। ऐसा जो रूप है, ये जो भयानक रूप है, इस चीज का क्या प्रयोजन होता है, तो वो मुझे बताइए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप ऐसा रूप क्यों धारण कर रहे हैं, ये तो बड़ा भयंकर है। तो अर्जुन के इस तरह से पूछने के बाद अब भगवान हमें आगे उत्तर देंगे। हालांकि आज का श्लोक तो यहीं तक का था, तो हमने हमारा श्लोक यहीं तक का था, हम इसमें इतना ही डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अब देखेंगे कि प्रयोजन क्या हो सकता है इस विश्व रूप का। भगवान का ये विराट रूप हम देख रहे हैं, ऐसा अद्भुत रूप है कि जिसको समझ पाना बड़ा कठिन है। तो भगवान के इस विराट रूप का क्या उद्देश्य हो सकता है। एक तो उद्देश्य हम समझ में आ रहा है कि इस विश्व को संचालित करने के लिए भगवान ने ऐसा रूप लिया है, और साथ ही साथ अर्जुन तो बेविल्डर हो गया है। ऐसा रूप अगर आप धारण करेंगे तो कौन पहचानेगा आपको कि आपका ये रूप को कैसे हम पहचानेंगे। और अर्जुन अभी थोड़ी देर पहले ही उनको एक मित्र के रूप में देख रहा था, और अभी उसको ऐसा लग रहा है कि तो मुझे पहचान ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है मैं भी इनके अंदर समा जाऊंगा। तो अर्जुन भी भयभीत थे,
डर रहे थे कि भगवान ने कौन सा रूप धारण किया। तो वो अर्जुन अभी जो विराट रूप का गुणगान कर रहे थे, अब अपनी प्रार्थना में आगे बढ़ाते हुए पूछ रहे हैं कि अब अपने इस रूप के प्रयोजन को हमें बताइए। और वैसे तो मैंने कई बार इस पर चर्चा की है कि अर्जुन को ये सब जानकारी नहीं चाहिए, ये जानकारी अर्जुन हमारे लिए पूछ रहे। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि आगे विराट रूप के माध्यम से भगवान उस विश्व रूप से अब अर्जुन को संदेश देंगे, तो वो भी हम अध्ययन करेंगे आगे। फिलहाल आपका कोई प्रश्न हो अभी तक इससे संबंधित तो आप पूछ सकते। हरे कृष्ण। यहाँ पर एक प्रश्न में मिला है कि भगवान जल्दी क्यों नहीं मिलते, या भगवान जल्दी क्यों नहीं आते। मान लीजिए आपको घर में आप खड़े होकर आप जोर जोर से चिल्लाएं बचाओ बचाओ, आप हॉल में चले जाइए घर में और सबके सामने जोर जोर से चिल्लाइए बचाओ बचाओ बचाओ। लोग आपको देखेंगे लेकिन आपके पास कोई नहीं जाएगा, क्योंकि आप खड़े होकर वहां पे बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। आपको कोई किसी प्रकार की समस्या आई नहीं है, फिर भी आप चिल्ला रहे हैं। तो लोग देख रहे हैं कि इसकी बातों में वो इंटेंसिटी नहीं, वो गंभीरता नहीं कि वो हमें बुला रहा है। लेकिन उसी प्रकार से जब हम पानी में डूब रहे हो तब हम चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, तो उस समय पर जो हमारी आवाज में जो गंभीरता रहती है उसको सुनकर लोग आ जाते हैं कि अरे व्यक्ति डूब रहा है, उसको बचाना चाहिए। तो जब हम भगवान का नाम जप करते तो नाम जप करते समय में भी वो हमारी गंभीरता नहीं रहती, इसीलिए भगवान को लगता है कि ये बस ऐसे बोल रहा है, बुला नहीं रहे, बस नाटक कर रहा है बैठ के उधर। जिस दिन भगवान देखेंगे कि बुला रहा है तो कैसे नहीं आएंगे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, सुना होगा ना। पर आप देखिए द्रौपदी के साथ जो हुआ, गजराज के साथ जो हुआ, गजराज को एक मगरमच्छ उसका पैर खींचते हुए जल में ले जा रहा था। गजराज ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत मेहनत किया गजेंद्र ने, लेकिन जब उसको सफलता नहीं मिली, जब वो समझ गया कि मेरी मृत्यु अब निकट है, 1000 वर्ष तक उसका प्रयास किया था, जब वो समझ गया कि मेरी यहाँ तो मृत्यु ही लिखी है, तो उसने पास में ही एक फूल तोड़ा और भगवान को अर्पित करते हुए भगवान को याद किया। जैसे ही उसने भगवान को याद किया, भगवान तो चक्र लेकर तैयार ही बैठे थे कि कब मुझे बुलाएगा। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, चलो गरुड़ जल्दी से चलना है। जब गरुड़ में आ रहे थे तो भगवान को ऐसा लगा कि गरुड़ बहुत स्लो चल रहा है। अब विश्वास नहीं करेंगे, गरुड़ की जो गति है वो मन से भी कई गुना तेज है, मन की गति से भी लाखों करोड़ों गुना तेज है गरुड़। पर गरुड़ के ऊपर भगवान आ रहे तो भगवान को लग रहा है गरुड़ बहुत धीरे धीरे चल रहा है, मेरा भक्त तकलीफ में, जल्दी चलो। तो गरुड़ की तो अपनी स्पीड होगी, टॉप स्पीड में चल रहा होगा अपना, लेकिन भगवान वहां से खड़े हो गए, बोले गरुड़ तो बहुत स्लो चल रहा है। भगवान वहां खड़े हो गए और वहीं से उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र फेंक दिया, जाओ उसको बचाओ, और चक्र ने सीधा जाकर उस मगरमच्छ के गले को काट दिया। तो जब हम भगवान को बुलाएंगे तब तो भगवान आएंगे। द्रौपदी भी अपने पतियों के पास, भीष्म पितामह, धृतराज, द्रोणाचार्य, यहाँ वहां सब जगह से वो द्रौपदी भी सभी जगह से सहायता मांग रही थी। वो दूसरों पर आश्रित थी, इसलिए वो भगवान को नहीं बुला रहे थे, इसलिए भगवान भी नहीं आ रहे थे। जब आप दूसरों पर आश्रित होंगे तब तक भगवान नहीं आएंगे। जब द्रौपदी ने देखा कि कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा है, तब पूर्ण रूप से उन्होंने भगवान को सरेंडर कर दिया। शरणागति के 6 सिद्धांत हैं। इन 6 सिद्धांत में सबसे पहला है दैन्यता, विनम्रता। जब तक हम विनम्र नहीं होंगे तब तक हम भगवान को शरणागत नहीं होंगे। दूसरा सिद्धांत है आत्मनिवेदन, अर्थात पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में समर्पित करना। तीसरा है गोप्तृत्व वर्ण, अर्थात भगवान कृष्ण को एकमात्र अपना पालनहार स्वीकार करना। आप भगवान कृष्ण को एकमात्र अपना संरक्षक, अपना पालनहार स्वीकार करेंगे तभी तो भगवान के पास जाएंगे।
नहीं तो द्रौपदी जैसे कभी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य पांडवों के पास जा जाकर भीख मांग रही थी कि मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, कुछ कीजिए। लेकिन भगवान को अगर हम पालनहार मांगेंगे, हम सिर्फ भगवान से मांगेंगे सहायता। चौथा सिद्धांत है अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। इस बात का सदैव विश्वास रखिए कि भगवान कृष्ण ही आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। तो जब ये विश्वास रहेगा और उसके साथ जब आप भगवान बुलाएंगे तो भगवान दौड़े चलेंगे। और इसके बाद पांचवा सिद्धांत है भक्ति के अनुकूल कार्य करना और भक्ति के प्रतिकूल जो कार्य है उनको त्याग देना। तो ये 6 सिद्धांतों के साथ ही हम शरणागति के सिद्धांतों को पूरा कर सकते हैं। तो इन 6 सिद्धांतों को जो पालन करेगा भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए, तो भगवान हमारे लिए क्यों नहीं आते, आएंगे अगर हमें वो सिंसियरिटी रहेगी, हम उस करुणा के साथ, दीनता के साथ भगवान को बुलाएंगे। तो अगर हम नहीं बुलाए तो फिर बड़ा मुश्किल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। पिता एक और प्रेमानंद। हरे कृष्ण।